जैसे कल चल रहा था वैसे ही मैथ्स वाले अपनी मैथ्स की नोटबुक पे लिखेंगे और बायोलॉजी वाले क्या करेंगे, वो अपने क्या बोलते हैं, फिजिक्स की कॉपी निकालकर उसके एंड पे लिखेंगे। जैसे वहां लिख रहे थे हम। बताइए क्या टॉपिक चल रहा है? मैथ्स में चल रहा है जी। सीधा सीधा मैं टॉपिक लिख देता हूं, ग्राफ्स ऑफ algebraic functions। प्लीज बच्चों बातें बंद करें जरा। कौन से वाला algebraic फंक्शन है जी? ग्राफ्स ऑफ algebraic कौन सा? लॉगरिथमिक फंक्शन। जब हम ये ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बनाते हैं तो बुनियादी तौर पर इट्स नॉट जस्ट द लॉग वाला फंक्शन जो हम पढ़ते हैं, इट इज द एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन भी है जो हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जनाब साहब? तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक मुझे लगता है मैंने कल दोनों बनवा दिए थे आपको, और दोनों का जो आपस का एक ताल्लुक था वो ताल्लुक भी आपको समझा दिया था। सो यू नो क्या हो रहा है। इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं कि हमने कल आखिरी जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी तो प्लीज वो बताएंगे। इट वाज log ऑफ x टू द बेस a लिखा था हमने। अब आप उसको f ऑफ x करके लिखें या आप उसको क्या लिखें? आई थिंक f ऑफ x वाली स्टेटमेंट मैथ्स वालों के लिए अच्छी है, और बायोलॉजी वाले f ऑफ x वाली स्टेटमेंट ना लिखें। वो क्या लिखें? वो बेहतर है कि y इज इक्वल टू क्या लिख दें? y इज इक्वल टू log ऑफ x लिख दें टू द बेस a। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो मैं चाहता हूं कि मुझे कोई बायोलॉजी वाला बच्चा जवाब दे, बिकॉज अगर बायो वाले ने जवाब दे दिया इसका मतलब है मैथ्स वालों को तो आता ही होगा। एनी बायोलॉजी स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी कि वो उसका मुझे ग्राफ बता सकते हैं कि नहीं। प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। भाईजान मैंने कौन सा कोई चांद पे जाने का फॉर्मूला पूछ लिया है? बायोलॉजी वालों से पूछ रहा हूँ, हाथ खड़ा करें। ठीक है, बॉयज में से कौन है बायो वाला? है किधर बायो वाले बच्चे? जी आशिर बताइए। बना भी हुआ है, सामने बना हुआ है, बताएं दिखाएं कैसा होता है। बस ऐसा होता है? कहते सर जी कॉपी देख लें, ऐसा होता है। इसको समझाने के लिए कोई एक दो पॉइंट्स बता दें बस मुझे। विल इट पास थ्रू ओरिजिन और डज इट हैव अ स्पेशल पॉइंट? कुछ स्पेशल पॉइंट है? स्पेशल पॉइंट है रफीउल्लाह? ग्राफ में कोई स्पेशल पॉइंट है? 1,0 एग्जैक्टली। कौन सा स्पेशल पॉइंट है जी? देयर इज अ स्पेशल पॉइंट 1,0। यहां से ग्राफ गुजरता है। जब ग्राफ यहां से गुजरता है तो ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में है? आलियान अमीन, ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में और फर्स्ट और फोर्थ में उसका कैसा पैटर्न चल रहा है? नेक्स्ट आप बताएंगे प्लीज। ऑलमोस्ट वर्टिकल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसको कैसे बनाऊं? आई थिंक कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे जनाब साहब। किसको मसला है इस बात से? एनीवन? अब यहां से आगे मैं मैथ्स वालों से एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर मैं इसी ग्राफ के ऊपर और क्या बनाना चाहता हूं, अगर मैं इसी के ऊपर एक्सपोनेंशियल बनाना चाहता हूं तो क्या करूं? एनीवन? पहले y इज इक्वल टू x की लाइन लगा देता हूं। अब अगर मैंने y इज इक्वल टू x की लाइन लगा दी है क्या करूं अभी? क्या करूं जी? सर इसको ना उधर रिफ्लेक्ट कर दें, इसको उधर रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट दिस, तो क्या बनेगा? इट विल बी समथिंग लाइक ऐसे चला जाएगा ग्राफ। तो अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखें, ये 1,0 से है, ये कहां से है? ये 0,1 से है। ये यूं जा रहा है तो वो यूं जा रहा है। तो आई थिंक इस बारे में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेट मी टेल यू कि आपने ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू x का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। वो किसका है? y इज इक्वल टू a की पावर x का, वी कॉल इट एक्सपोनेंशियल। ये किसका है? y इज इक्वल टू log ऑफ x का टू द बेस a। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लॉगरिथमिक फंक्शन। यहां तक किसी को मसला है भाई? एनीवन? मैंने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए होंगे, प्लीज बताइए और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं? दिखाओ बेटा। पासिंग थ्रू 0,1 वाला लिखा हुआ है। फिर डोमेन इज ऑल not all real numbers. Domain is क्या? Positive numbers. Range is real numbers. And almost horizontal और almost vertical वाली बात हुई भी है। और एक और बात भी हुई है कि this graph is actually the reflection of exponential वाला graph
in the line y is equal to x, जिसका मतलब ये है कि this is actually the inverse function of exponential function। यहां तक किसी को मसला है? मैं इसके फौरन बाद क्या लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि आपने ग्राफ स्केच कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं, एंड नाउ व्हाट, देयर वाज दिस मिसिंग, क्या, लॉज ऑफ द। अब उसको मैं कैसे पढ़ाना चाहता हूं, प्लीज एक काम कीजिए, एक तरफ मैं लिखूंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और दूसरी तरफ क्या लिखूंगा, लॉज ऑफ द लॉग्स। तो एक काम कीजिए, दो हेडिंग्स बना लीजिए, एक तरफ लिखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरी तरफ लिखिए क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। जी पुत्र, हाँ, इसका राइज, व्हाट डू यू मीन बाय इसका राइज? अपना सवाल एक्सप्लेन करें जी, व्हाट डू यू मीन बाय इसका राइज? हाँ जी, मतलब एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ का जो राइज है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल राइज। तो आप लॉगरिथमिक वाले ग्राफ में डू यू सी एनी राइज? इसका चलो इसका राइज है भी सर, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा भी रहा है, तो इसके थोड़े थोड़े ऊपर जाने को हम कहेंगे लॉगरिथमिक राइज। अगर आप कहते हैं कि सर ये वाला ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है, तो एकदम से ऊपर जाने को क्या कहें? अच्छा वैसे ये वाला ग्राफ कैसे ऊपर जाता है? सर जी जितना x में इजाफा होता है उतना ही y में इजाफा होता है। तो इसका क्या सीन है? ये वो लीनियर राइज है या प्रोपोर्शनल राइज होगा इसके अंदर? इसका क्या सीन है? जितना x में इजाफा होता है y में उससे ज्यादा इजाफा होता है, तो देखो एक्सपोनेंशियल राइज। इसमें क्या होता है? जितना x में इजाफा होता है y में उससे कम इजाफा होता है। बुनियादी तौर पर इसको अगर आप फॉलो करें तो ये क्या कह रहे हैं? जितना x का राइज है उतना ही y का राइज है, जितना x में चेंज है उतना ही y में चेंज है। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? फॉर अ पर्टिकुलर राइज इन x देयर इज अ ह्यूज राइज इन y, दिस इज नोन एज क्या? एक्सपोनेंशियल राइज। इधर क्या हो रहा है? फॉर अ पर्टिकुलर राइज इन x देयर इज अ वेरी स्मॉल राइज इन y, व्हाट डू दे कॉल इट? दे वुड कॉल इट लॉगरिथमिक राइज। अगर आप मतलब अंग्रेजी बयान करना चाहते हैं इसकी, तो मैं समझता हूं इसकी अंग्रेजी ये होगी। उस वाले को आपने कहा एक्सपोनेंशियली राइज करता है, तो उस वाले को क्या बोले? सर जी लॉगरिथमिकली राइज करता है। अब ये एक्सपोनेंशियली राइज करने का मतलब और लॉगरिथमिकली राइज करने का मतलब, यस यू हैव टू डेवलप दैट। मतलब क्या है वो? मतलब आप अगर टेबल्स देखें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लीज गो टू द टेबल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। जो एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ्स हैं उनके टेबल पर जाएं। उनके टेबल में जो आप देखेंगे, मैं आपको log of x to the base बेस 10 वाले का एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं किसकी एग्जांपल देना चाहता हूं जी? बेस 10 वाले की एग्जांपल देना चाहता हूं। अब मैं उस बेस 10 वाले की क्या एग्जांपल देना चाहता हूं, सुनिएगा जरा गौर से। अगर 10 की पावर x हो, एक तरफ वो होगा दिमाग में और एक तरफ होगा क्या? log of x to the base 10 वाली बात में। उतार आप मुझे जवाब देंगे, इफ द ग्राफ इज लाइक 10 पावर x, आप इसके पॉइंट्स समझाएं कि x में 1 स्टेप का इजाफा होगा तो y में कितना होगा? 10 टाइम्स का इजाफा होगा। मतलब फॉर इफ x is 1 then y is 10, if x is 2 y is 100, if x is 3 y is 1000। तो कितना कितना ज्यादा हो रहा है? x में एक एक स्टेप आगे गए, y में 10 टाइम्स आगे। अच्छा यही बात अगर आप इनवर्स कर दें, लॉगरिथमिक बना दें, तो आप जरा चेक करें वहां क्या होगा। जब तक x में 10 स्टेप्स पर नहीं जाओगे तब तक y 1 नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सपोनेंशियल में क्या हुआ? x 1 हुआ तो y 10 हो गया। लॉगरिथमिक में क्या होगा? x 10 होगा तो y 1 होगा। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ, इफ दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज 10 पावर x, लेट मी टेल यू, अगर x की वैल्यू 1 है तो यू नो y कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इस ग्राफ पे क्या होगा? इस ग्राफ पे जब तक x 10 नहीं होता तब तक y 1 नहीं होगा। तो 10, 1, 1, 10, तो देयर इज अ डिफरेंस। सिमिलरली आई थिंक अगर इसी वाले को मैं y 10 पावर x वाले का एक और समझाऊं कि अगर वहां पे x की वैल्यू 2 हो गई तो 10 पावर 2 आंसर क्या होगा? 100। मतलब एक्सपोनेंशियल में x 2 होगा तो y 100 होगा। लॉगरिथमिक में क्या होगा?
जब तक x 100 नहीं होता तब तक y 2 स्टेप तक नहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा फर्क है। वहां एक्सपोनेंशियली एकदम से बहुत ऊपर जाना है, यहां सर जी ऊपर जाना ही नहीं है। क्या हो जाना है? ऑलमोस्ट। जब तक x में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं लाते हो तब तक y में थोड़ी सी तब्दीली भी नहीं आएगी। तो उल्टी बात है ना, इनवर्स बात है ना, इसलिए हम इसको ऐसा कह रहे हैं। खैर बहरहाल किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? वापस आता हूं। आई वुड लाइक कि आप दोबारा हेडिंग देंगे। ये तो मैंने कल के लेक्चर को कंप्लीट करने की या रिव्यू करने की कोशिश की है। अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उस कल के लेक्चर के फौरन बाद, जी पुत्र 2 मिनट, बस 2 मिनट चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहां क्या लिखवाना चाहते हैं जी हम? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और यहां मैं क्या लिखवाना चाहता हूं? लॉज ऑफ द लॉग्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है मैं किसको कहूंगा? उन्हीं को जो आपने ओ लेवल में पढ़े थे। कौन से वाले? लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब इंडिसेस वाले लॉज ही हैं ये। मिसाल के तौर पर क्या देना चाहता हूं, मैं लिखवाऊंगा भी ओ लेवल वाले पैटर्न पर ही। प्लीज बताएं क्या लिखवाऊं? वहां था सर एनीथिंग की पावर 0, द आंसर इज 1। फिर है एनीथिंग की पावर 1